विपक्ष की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे वो भी धड़ाम हो गए हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं पल पल की अपडेट के साथ। दीपक, देखिए जश्न का माहौल नजर आ रहा है बीजेपी मुख्यालय पे, और जो एग्जिट पोल, जो कल तक जिस एग्जिट पोल पे कांग्रेस खुश हो रही थी, जश्न मना रही थी, आज वही एग्जिट पोल पूरी तरह से धड़ाम हो गया है। जी बिल्कुल, एग्जिट पोल की बात करें, लोकसभा चुनाव में जब एग्जिट पोल भाजपा के पक्ष में नजर आ रहा था तो कांग्रेस का कहना था कि एग्जिट पोल को लेकर के नहीं, स्थिति कुछ और नजर आएगी। लेकिन जब इस बार जब एग्जिट पोल आए, हालांकि वो एग्जिट पोल बिल्कुल अलग, उनसे अलग नतीजे आए हैं, लेकिन जब इस बार एग्जिट पोल आया और उस पर चर्चा की गई कांग्रेस नेताओं से, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने एक बात कही कि एग्जिट पोल स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं और वो पहले से ही कह रहे थे कि सरकार बन रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को आज कई बड़ा झटका लगा, क्योंकि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर आई है। हालांकि कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे, जैसा कि अभी आपने तस्वीरों में भी दिखाया कि जेपी नड्डा भी जश्न में इसमें पहुंचे हैं, और कुछ देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। वो जम्मू कश्मीर को लेकर के स्थिति रखेंगे, वो हरियाणा को लेकर के स्थिति अपनी बात रखेंगे। तीसरी बार सरकार बनाना एक साथ एक राज्य में, हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, इसको लेकर बात रखेंगे। और 370 हटने के बाद 10 वर्ष तक जम्मू कश्मीर में 10 वर्ष बाद अब चुनाव हुए हैं, तो वहां की परिस्थितियों को भी लेकर अपनी बात रखेंगे प्रधानमंत्री। और हम भाजपा मुख्यालय की भी तस्वीर देख रहे हैं और ये तमाम जगहों पर इसी तरीके से जश्न का माहौल है। लेकिन हरियाणा में कई पार्टियों के लिए चिंतन का भी समय है। कांग्रेस को भी एक बार फिर से सोचना पड़ रहा है। वो कांग्रेस जिसको लगभग जो आंकड़ा नजर आ रहा था वो जीत का नजर आ रहा था, उनको जो अपनी परिस्थिति, जो रिपोर्ट नजर आ रही थी वो जीत की नजर आ रही थी, वो तमाम तैयारियां नजर आ रही थी। हमारे पास जानकारी तो ये भी आई थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो उस समय रोहतक थे, उन्होंने बाकायदा एक चौपर यानी हेलीकॉप्टर भी बुक किया था, क्योंकि उनको दिल्ली जाना था मीटिंग के लिए। ये कहीं ना कहीं आंकड़ों के अनुसार जो रिपोर्ट आई थी। लेकिन फिलहाल जो पब्लिक ने जो तय करा, ये पब्लिक ने जो तय करा, वो नतीजे कुछ अलग निकले। वो नतीजे तीसरी बार भाजपा को सरकार बनाने। देखिए यही कहा जाता है ना कि हम कितने भी एग्जिट पोल दिखा दें, कितने भी जो डेटा है, जो आंकड़े हैं वो हमारी तरफ से जारी कर दिए जाए, लेकिन जनता ही जनार्दन होती है और जनता जिसे चाहती है उसे ही जिताती है। देखिए चुनाव परिणाम के बाद भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से भी बयान आया है, जहां उन्होंने कहा कि हमें जनता का फैसला स्वीकार है, लेकिन उन्होंने ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत मिली है, हम चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। चुनाव आयोग से मुलाकात की भी तैयारी भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से की जा रही है। देखिए कुछ सीटों पर जरूर हालांकि इस तरीके की शिकायत आई, लेकिन जब नतीजे आने लगे, ईवीएम की शिकायत को लेकर के आज सुबह से नहीं, कुछ देर के बाद आने लगे। हालांकि क्योंकि चुनाव आयोग के पास वो जा सकते हैं, एक स्वतंत्र बॉडी, और अगर ऐसी कोई शिकायत जाएगी तो ईवीएम को लेकर के उसके ऊपर भी कांग्रेस की जो शिकायत जाती है अगर चुनाव आयोग के पास, वो अपना निर्णय लेंगे। लेकिन फिलहाल ये बयान जरूर है अभी तक ईवीएम को लेकर। और इसको लेकर के नायब सिंह सैनी, हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री, वो पिछले कुछ दिनों से लगातार कह रहे थे, कल भी उन्होंने एक बयान दिया था कि ईवीएम को दोष दिया जाएगा, अधिकारियों पर प्रश्न उठाया जाएगा, ये तमाम प्रक्रिया पे प्रश्न उठेगा। लेकिन उनका कहना है, आज भी नायब सिंह का बयान आया कि ये तय पब्लिक करती है और पब्लिक लोगों के काम को देखती है, पार्टी के काम को देखती है। ये तमाम आरोप प्रत्यारोप को लेकर के है। मैं आपसे कुछ एक और चर्चा हम जरूर करना चाहेंगे। हरियाणा में जो चुनाव की दृष्टि से कई अहम आज के लिए अगर बात करें एक और निर्णय भी रहे हैं। हमारे साथ में साहिल रुकाया है चंडीगढ़ से, लगातार वो पूरे हरियाणा को भी कवर करते रहे। साहिल, कई राजनीतिक दलों की साख भी दांव पर थी। मैं इंडियन नेशनल लोकदल की भी बात करूंगा, जेजेपी की भी बात करूंगा। इनेलो के जो नतीजे आए, 2 सीटें आई, कैसे देखते हैं? पिछली बार एक थी, हालांकि उपचुनाव भी हुआ, अभय चौटाला ने इस्तीफा भी दिया था, दोबारा चुनाव हुआ तो उन्होंने जीत हासिल करी थी। लेकिन इस बार कुछ झटके जरूर लगे, लेकिन फिर भी 2 सीटें इनेलो ने जीती। किस तरीके से? बिल्कुल, जिस तरीके का नैरेटिव लोकसभा चुनाव के अंदर देखने को मिला, इंडियन नेशनल लोकदल जो है उन्हें जो जितना वोट परसेंटेज मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था, क्योंकि उनको अपना सिंबल बचाना भी कहीं ना कहीं मुश्किल हो गया था। अब जो भरपाई जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल ने विधानसभा चुनाव में कर लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके अभय सिंह चौटाला पूरे हरियाणा में घूमे, प्रचार प्रसार किया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके के आज परिणाम
परिणाम आए हैं उससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि इनेलो ने जो है अपनी जिस तरीके से उनके खिलाफ जो बयानबाजी जो है उनके भतीजे दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अपनी साख जो है वो इनेलो ने बचा ली है। यानी कि अब सिंबल पर कोई भी किसी प्रकार का खतरा जो है वो इनेलो के नहीं रहने वालेगा, क्योंकि जिस तरीके की कयास लगाए जा रहे थे कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में भी ठीक नहीं रहता तो कहीं ना कहीं इनेलो का जो सिंबल था चश्मा वो जा सकता है। तो अब जिस तरीके के जो नतीजे आए हैं पूरे प्रदेश से, उसमें साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि किसी प्रकार का खतरा जो है वो इनेलो के सिंबल पर नहीं रहने वाला। जो वोट परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज जो है वो इनेलो की हुई है। देखिए बड़ी बात भी है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल के हम इसलिए जिक्र करा हमने बीच में, इंडियन नेशनल लोकदल वो पार्टी है जो हरियाणा में काफी पुरानी और कई बार सत्ता में भी रही थी, लेकिन इस बार उनके चुनाव चिन्ह को लेकर के पार्टी के जो एक अगर बात करें पंजीकरण जिसे कहा जाता है उसको लेकर के भी प्रश्न था। चुनाव चिन्ह जो ऐनक का था उसको लेकर के प्रश्न हो सकता था अगर उनको ना मिलता, लेकिन फिलहाल पब्लिक ने कुछ विधानसभाओं में उनको साथ दिया। हालांकि कुछ जगहों पे झटके भी मिले, लेकिन 2 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल ने लीड की है 2 सीटों पर। तो ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल के कम से कम चुनाव चिन्ह को लेकर, पंजीकरण को लेकर के अब कोई खतरा नहीं है फिलहाल। लेकिन अब हम कुछ देर में प्रधानमंत्री को सुनेंगे, जो प्रधानमंत्री बात रखेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर, हरियाणा को लेकर के, उन नतीजों को लेकर के उनकी क्या कुछ रहता है। प्रधानमंत्री ने एक बार भी ट्वीट के माध्यम से तो धन्यवाद किया, उन्होंने जनशक्ति की बात करी, लोगों की पावर की बात करी उन्होंने, और कुछ देर के बाद वो भाजपा मुख्यालय भी पहुंचेंगे और यहां आकर के पार्टी की तरफ से उनका स्वागत भी किया जाए। क्योंकि इस चुनाव के अंदर अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा फैक्टर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, एक बड़ा फैक्टर तो पीएम मोदी का देखने को मिला ही है। साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की है, वो चीजें भी हमने देखी। और देखिए ये हमेशा से रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसको आदत बोला जाए या इसे जो भी कहा जाए, जब भी चुनाव होते हैं और उनकी पार्टी जीतती है तो वो अगर हारे तो भी वो तारीफ करते हैं। मेहनत जो भी होती है, जो भी कार्यकर्ता मेहनत करता है, उन चीजों को लेकर भी वो तारीफ करते हैं। और जीतने के बाद तो वो खुद बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं, कार्यकर्ता और जो समर्थक होते हैं उनसे मिलते भी हैं। और देखिए दीपक, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की, जहां से थोड़ी ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इस जीत को लेके वो बधाई तो देते हुए नजर आ ही रहे हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया, हरियाणा बीजेपी को इस जीत की बधाई उन्होंने दी है। और साथ ही साथ अब वो खुद पहुंच रहे हैं बीजेपी मुख्यालय। बिल्कुल दीपक, देखिए बीजेपी का आंकड़ा हमने देखा, कांग्रेस का आंकड़ा हमने देखा। बात अगर हम जेजेपी की करें और आम आदमी पार्टी की करें तो जेजेपी का तो खाता ही नहीं खुल पाया। इसे किस तरह से एनालिसिस करें, क्योंकि जो जेजेपी अपने आप को किंग मेकर बता रही थी चुनाव से पहले, वो उस जेजेपी का तो खाता ही नहीं खुला। जी बिल्कुल, उस जेजेपी का खाता नहीं खुला, लेकिन खाता ना खुलने के साथ साथ नुकसान भी। वोट परसेंटेज की भी बात करें बहुत कम रही है जननायक जनता पार्टी के लिए अगर बात करें, और खासकर खुद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो रहे हैं, अब पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे क्योंकि उनके सहयोगी थे वो सरकार के उप मुख्यमंत्री जो रहे वो लगभग 4.5 वर्ष तक। और अब उनको जब दोबारा चुनाव का मौका आया तो कहीं ना कहीं एक बड़ी हार का सामना पूर्व उप मुख्यमंत्री हरियाणा दुष्यंत चौटाला को करना पड़ा। हम अगर दुष्यंत चौटाला की बात करते हैं तो दुष्यंत चौटाला इस चुनाव में 5वें नंबर पे आए हैं अपनी विधानसभा में, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है इसको लेकर के। हालांकि बयानबाजी तो थी, बयानबाजी चौधरी वीरेंद्र का परिवार भी कर रहा था, हालांकि उनके परिवार को भी हार का सामना करना पड़ा है। हम वहाँ पर ब्रिजेंद्र सिंह की बात करें, महज 32 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये कहा जा रहा था कि 5वें और 6ठे की लड़ाई होगी, लेकिन 5वें नंबर पर जननायक जनता पार्टी के नेता हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को करना पड़ा। वो 5वें नंबर पर वहाँ पर आए। इसी तरीके से चाहे हम दिग्विजय की बात करें या जेजेपी की तमाम अन्य उम्मीदवारों की बात करें, हार का सामना करना पड़ा। और कई विधानसभाओं में तो हम बात करें वोट भी मत भी है काफी कम मिले। हम गुरुग्राम की विधानसभा देख रहे थे, तकरीबन 150 के करीब वोट मिलना, 150 के करीब। एक ऐसी पार्टी को जो 4.5 वर्ष तक सत्ता में सहयोगी रही, जिस पार्टी के नेता 4.5 वर्ष तक हरियाणा में उप मुख्यमंत्री रहे थे। हालांकि उन्हें गठबंधन टूटा, अलग हुए, लोकसभा का चुनाव अलग लड़ा, विधानसभा का चुनाव अलग लड़ा, लेकिन आज जननायक जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती
जरूर है अपने पार्टी के कहीं ना कहीं कैडर को लेकर के, पार्टी की वोटिंग परसेंटेज को लेकर के, और यही हालात आम आदमी पार्टी के भी हैं। आम आदमी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है, चाहे वो बीते उपचुनाव हम बात करें, अगर जिस तरीके से हमने आदमपुर का देखा, उससे पहले जींद के उपचुनाव की भी बात करें, या फिर इस विधानसभा चुनाव, पिछले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, कई बार मौका आजमाया, किस्मत आजमाई, लेकिन साथ नहीं मिला यहाँ पर आम आदमी पार्टी को। हरियाणा का ये कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों ने अभी फिलहाल जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, जो आम आदमी पार्टी पंजाब में है, वो दिल्ली में शिक्षा के मुद्दे की बात, स्वास्थ्य की बात हरियाणा में करती, लेकिन हरियाणा के लोगों ने एक बार फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक, और ऐसा करने वाली बीजेपी हरियाणा में पहली पार्टी बन गई है जो तीसरी बार सत्ता संभालने वाली है। बात देखिए, अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की करें, उदय भान जी की अगर बात करें, तो उनकी भी हार हुई है। इस हार को कांग्रेस कैसे पचाएगी? अगर बात विनेश फोगाट की करें तो ठीक है, विनेश फोगाट तो जीत गई, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अब ये स्थिति खुद को तसल्ली देने वाली हो गई है कि भले हम हार गए, लेकिन देखिए विनेश फोगाट तो जीत गई हैं। जी बिल्कुल, ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा। कांग्रेस के टिकट बांटने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो प्रमुख नेता हैं, तमाम नेताओं ने चुनाव लड़ा। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक अच्छी लीड रही, जीत हासिल करी, बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल करी, लेकिन जब हम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान की बात करते हैं तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। ये भी एक कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने एक बड़ा प्रश्न कि उनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष को हार का सामना करना पड़ा। वो अपनी विधानसभा भी नहीं जीत सके हैं। हालांकि उनकी विधानसभा की बात की जाए, पलवल जिले में उनकी विधानसभा आती है, लेकिन उनकी विधानसभा में कुछ ज्यादा समर्थन उनकी खुद की विधानसभा के लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि पार्टी के प्रदेश के मुखिया थे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के मुखिया थे उदय भान, लेकिन अपनी ही विधानसभा में हार का सामना प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान को करना पड़ा है। हालांकि प्रदेश में कई और पार्टी के कई अन्य बड़े नेता भी हार का सामना करना पड़ा, वो कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है, जेजेपी में भी, इनेलो में भी, लेकिन कांग्रेस जो सत्ता में आने की बात कर रही थी, हालांकि अभी फिलहाल आंकड़े से बहुत दूर और अकेले बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में पहुंच रही है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक इस पूरी बातचीत और इस पूरी जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपको देखिए बीजेपी मुख्यालय से दिखा